हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल में एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछले कई दिनों से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक के छुट्टी लेने और उनके इस्तीफे के हलचल के साथ ही कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि के पाठक रहेंगे कि जाएंगे कि इस्तीफा दे देंगे। उसी बीच इन सब जो है बिंदुओं पर विराम लगते हुए कल 19 जनवरी को उन्होंने पुनः शिक्षा विभाग को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते ही उनका पहला जो पत्रादेश आया है वह सभी डिविजनल कमिश्नर बिहार भर के लिए आया है और पहले ही पत्र से उन्होंने फिर धमाका किया है और सभी जो है डिविजनल कमिश्नर के साथ सभी जिलों के जिलाधिकारी को हरकाते हुए क्या आदेश दिया है और शिक्षा विभाग में पुनः ज्वाइन करने के बाद पहला आदेश उनका क्या आया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आपको ज्ञात होगा कि शीतलहरी के कारण जो है सभी ज़िलों में छुट्टी हुई थी और शीतलहरी बढ़ जाने के कारण जो डिविजनल स्तर पर भी छुट्टी हुई और ज़िलों से भी छुट्टी का पत्र निकाला गया था। उस पत्र को विभाग में ज्वाइन करते ही उस पत्र को देखने और इस सूचना के बाद उन्होंने अपना पहला कदम उठाते हुए पहला पत्रादेश का धमाका क्या किया है, तो इसको देखिए। लिखा है माननीय के पाठक ने कि महाशय, पिछले दिनों सर्दी शीतलहर के चलते सभी डिवीज़न के विभिन्न जिलों में भांति भांति के आदेश जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो निर्गत किए गए थे, इन आदेशों को देखने से यह प्रतीत होता है कि ये आदेश धारा 144 के तहत लिए गए हैं और उल्लेखनीय है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 सीआरपीसी को इन्वोक करते हैं। यानी पूछे हैं इन्होंने कि यदि धारा 144 के अंतर्गत ही बंद किया जाता है तो यह एक गंभीर और वैधानिक मामला है और धारा 144 जो सीआरपीसी है उसका इन्होंने जिक्र करते हुए बताया है कि जब यह लागू किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि जुडिशली जो है स्क्रूटनी पर खड़ा उतरता है कि नहीं, और यदि धारा 144 आप लगा रहे हैं तो जुडिशियल ऑर्डर मस्ट स्टैंड फॉर मस्टर ऑफ इक्विटी, यानी सभी पर एक समान लागू होना चाहिए। किंतु जिला दंडाधिकारियों द्वारा यानी सभी जिलों के डीएम के द्वारा जिस तरह का आदेश धारा 144 में पारित किया गया है उसमें केवल विद्यालयों को ही बंद किया गया है, किंतु अन्य संस्थानों मामलों का जिक्र नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ जिले के कोचिंग संस्थाओं, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों इत्यादि की गतिविधियों या समयावधि को नियंत्रित नहीं किया गया है। यानी के पाठक ने कहा है कि जब आप धारा 144 के तहत विद्यालय को बंद किए तो आपके जिले का कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकान या व्यावसायिक चीज़ें क्यों नहीं बंद हुई। हालांकि यह जो है अलग चीज़ है कि जब शीतलहरी होती है तो छोटे बच्चों के लिए विद्यालय बंद होते आया है और छोटे बच्चों पर इसका असर ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ कानून का हवाला देते हुए जो है जिक्र किया है जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि ये कानून का हवाला देकर जो है किसी भी अधिकारियों को हड़काने में जो है ये जाने जाते हैं, और उसी के अनुरूप इन्होंने यह पत्र निकाला है और कहा है कि ऐसी स्थिति में संबंधित जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अब पूछा जा सकता है कि कैसी सर्दी शीतलहर है जो केवल विद्यालयों में गिरती है और कोचिंग संस्थाओं में नहीं गिरती है। उल्लेखनीय है कि इन कोचिंग संस्थाओं, ट्यूशन क्लासेज में हमारे ही विद्यालयों के बच्चे कक्षा 4 से कक्षा 12 तक के पढ़ने जाते हैं और जिला के प्रशासन को सुझाव दिया जाए कि जब वे सर्दी शीतलहर के चलते कोई आदेश निकालते हैं तो वह पूरे जिले पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार का आदेश निकालते समय कृपया एकरूपता एवं समरूपता को ध्यान में रखा जाए। यानी सीधा सीधा आदेश है कि आप विद्यालय में छुट्टी नहीं कर सकते हैं। सभी जिला दंडाधिकारी यानी डीएम इत्यादि और डिविजनल कमिश्नर से यह अधिकार इन्होंने छीनने के लिए यह पत्र लिखा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि शीतलहरी के चलते इन्होंने जो जिक्र किया कि विद्यालय बंद किए तो मॉल कीजिए, सारा दुकान बंद कर दीजिए, सिनेमा हॉल बंद कर दीजिए, जितने मॉल हैं, व्यावसायिक संस्थान हैं, सभी को बंद कर दीजिए। तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंडी के चलते यह सब चीज़ें बंद नहीं हो सकती है, लेकिन विद्यालय छोटे बच्चों के कारण बंद की जाती है। तो इन्होंने कहा है कि यदि आप धारा 144 के तहत विद्यालय हमारा बंद करते हैं तो पूरा गतिविधि, आर्थिक गतिविधि भी बंद कीजिए, अन्यथा विद्यालय बंद मत कीजिए। यानी पूरी तरह से इन्होंने
हड़काया है अधिकारियों को कि आप विद्यालय बंद मत कीजिए। और यहाँ पर साफ साफ इन्होंने जिक्र भी कर दिया है कि उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पिछले दिनों आपके क्षेत्रांतर्गत इस प्रकार का आदेश जहाँ भी निकाला गया है उसे वापस ले लिया जाए। यानी जहाँ जहाँ भी शीतलहरी की छुट्टी कहीं 21 तक या 22 तक या कहीं कहीं 23 तक अगर छुट्टी कर दी गई है उस पत्र को वापस ले लिए जाए। यानी शीतलहरी की छुट्टी को रद्द करने की बात है। और जहाँ तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है तो इस विभाग ने इन विद्यालयों की जो समय अवधि है वह 9 से 5 तय कर रखी है। और इस समय अवधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने के पहले शिक्षा विभाग की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। यानी सीधे सीधे माननीय के पाठक ने देखिए 20 तारीख को इन्होंने यह पत्र निकाला है। 19 तारीख के सायं, चूँकि यह शाम में जो है अपना भार लिए थे तो रात में कोई काम नहीं हो पाया, लेकिन आज ज्वाइन करते करते इन्होंने सबसे पहला एक्शन यही लेते हुए माननीय सीएस के पाठक ने यह आदेश कर दिया है कि सभी विद्यालयों में जो छुट्टी हुई है शीतलहरी की उसे वापस लिया जाए। और 9 से 5 का जो हमने समय तय कर रखा है इस समय में चेंजिंग या विद्यालय बंद करने संबंधी कोई भी आदेश बिना शिक्षा विभाग के अनुमति के नहीं हो सकता है। यानी इन्होंने साफ कर दिया कि विद्यालय का समय बदलना, विद्यालय का बंद करना या विद्यालय की कोई भी गतिविधि में हस्तक्षेप कोई भी जिला दंडाधिकारी, डीएम या डिविजनल कमिश्नर इत्यादि नहीं करेंगे। यह शिक्षा विभाग का अधिकार क्षेत्र होगा और किसी प्रकार की छुट्टी नहीं होगी। तो इन्होंने विभाग को संभालते जो है सबसे पहला एक्शन यही लिया है कि जो शीतलहरी की छुट्टी हुई है उसको इन्होंने रद्द करने के लिए पत्र निकालते हुए आगे से चेता भी दिया है कि आपको शीतलहरी की छुट्टी बिना हमारे आदेश के, मेरे विभाग के आदेश के आपको नहीं करनी है। आगे अब इन्होंने पुनः ज्वाइन कर लिया है। आगे देखते जाइए कि क्या क्या पुनः पत्रादेश की जो है लंबी कतार लगती है और उससे क्या क्या इफेक्ट होता है। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित एक एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।